1200 दिनों में बनाए जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 ही घंटों में क्यों डूब गया? 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा तरीन बहरी जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के आगाज के लिए बिल्कुल तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बेहद पुरसुकून था और समंदरी तूफान आने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। जहाज में 1500 पैसेंजर सवार भी हो चुके थे और लाखों लोग डॉक पर टाइटैनिक के पहले सफर का आगाज देखने के लिए खड़े थे। ना ही पैसेंजर्स, ना ही अलविदा करने वाले लाखों लोगों को और ना ही टाइटैनिक के अमले को मालूम था कि जो जहाज कुछ ही देर में रवाना होने वाला है, इसको बनाते वक्त 6 ऐसी गलतियां की गई हैं जो उस जहाज को बदतरीन हादसे का शिकार बनाने वाली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शिराज अहमद और आप देख रहे हैं अनोखी दुनिया। दोस्तों, आज आप जानेंगे अपने दौर के सबसे महंगे, सबसे लग्जरी और सबसे ताकतवर जहाज टाइटैनिक की 6 ऐसी गलतियां जो अगर ना की जाती तो शायद आज टाइटैनिक क्रैश होने की वजह से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी की वजह से दुनिया भर में मशहूर होता। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल का तजुर्बा रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। कैप्टन के 40 साल के तजुर्बे को तो छोड़ें, ये गलतियां टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी दी व्हाइट स्टार लाइन, जिसको 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था, इनको भी नजर नहीं आई। और तो और ये गलतियां टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी हार्लैंड एंड वुल्फ को भी नजर नहीं आई, जिन्होंने सिर्फ टाइटैनिक से पहले ही 500 से ज्यादा शिप्स मैन्युफैक्चर की थी। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी और तकरीबन 3 साल का वक्त और 2000 लोगों की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया। अब टाइटैनिक पूरी तरह से तैयार हो चुका था, लेकिन इसको टेस्ट करने का फेज अभी बाकी था। टाइटैनिक बनाने वालों का इस पर भरोसा तब मजीद बढ़ गया जब टाइटैनिक ने अपना पहला टेस्ट रन कामयाबी से पार कर लिया था। टेस्ट पास करते ही पूरी दुनिया में मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में इसकी मार्केटिंग की गई, जिसकी हेडिंग थी अनसिंकेबल टाइटैनिक, यानी कभी ना डूबने वाला जहाज बना लिया गया है। जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से शुरू होना था, जिसका दिन 10 अप्रैल 1912 मुकर्रर किया गया और जिसकी मंजिल अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क थी। टाइटैनिक के इकोनॉमी पोर्शन में सफ़र करने की कीमत $30 जबकि फर्स्ट क्लास में सफ़र करने की $150 थी, जो आज के दौर में 3,40,000 रुपए बनते। उस मार्केटिंग के नतीजे में यकायक सारी टिकट्स बुक कर ली गई और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र का आगाज़ करने वाला था। मिस्टेक नंबर 1। दोपहर को ठीक 12 बजे टाइटैनिक ने अपने पहले सफ़र का आगाज़ कर दिया और साथ ही टाइटैनिक की गलतियां सामने आना शुरू हो गई। कैप्टन स्मिथ को मालकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि किसी भी सूरत 17 अप्रैल तक, यानी सिर्फ 7 ही दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचना है। इसी वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे पहली गलती। कैप्टन स्मिथ को मालकान की दी गई इंस्ट्रक्शन और प्रेशर की वजह से न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना था, क्योंकि ये टाइटैनिक का पहला सफर था और अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन को काफ़ी नुकसान होता। दुनिया की कोई भी गाड़ी हो, मशीन या फिर जहाज, इनके कई ऑपरेटिंग प्रोसीजर होते हैं, जिनमें स्पीड लिमिट भी इन प्रोसीजर का एक पार्ट होता है और वो पार्ट टाइटैनिक के सफ़र के आगाज़ में ही वायोलेट किया गया था। थोड़ी ही देर में जहाज साउथहैम्पटन के पोर्ट को इतना पीछे छोड़ गया कि अब दूर दूर तक नीले समंदर के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मिस्टेक नंबर 2। अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से मुसलसल न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। ये 14 अप्रैल 1912 की शाम थी। समंदर पर हर तरफ खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो चुकी थी। उसी रात एक और बहरी जहाज जो कि टाइटैनिक से कुछ ही घंटे आगे था,
اس کے کیپٹن نے وائرلیس پر ٹائٹینک کو سمندر پر تیرتی ہوئی چٹانیں یعنی آئس برگ کے بارے میں وارننگ دی تھی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ وارننگ کم سے کم بھی 6 بار دی گئی تھی، لیکن وائرلیس آپریٹر کی کوتاہی کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ وارننگز ان سے مس ہو گئی۔ ان کے لیے شاید یہ نارمل بات تھی، لیکن یہی تھی ٹائٹینک کے عملے کی دوسری غلطی۔ کیونکہ ٹائٹینک اپنے طرز کا پہلا لگژری جہاز تھا، اس میں کئی VIPs بھی موجود تھے۔ اسی وجہ سے زیادہ تر ٹائٹینک کا عملہ فرسٹ کلاس پیسنجر کی خدمت میں مصروف تھا۔ اگر ان وارننگز کو سیریس لیا جاتا تو آگے کا پورا سین ہی الگ ہوتا۔ مسٹیک نمبر 3، جہاز کی اسپیڈ بھی زیادہ تھی اور ان سے ایک امپورٹنٹ وارننگ بھی مس ہو چکی تھی۔ ٹائٹینک اب تیزی سے انتہائی بے خوف انداز میں آئس برگ کی رینج میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن ابھی بھی ٹائٹینک کو حادثے سے بچایا جا سکتا تھا کیونکہ جہاز کے پہرے دار الرٹ تھے، جو کسی بھی آئس برگ کی اطلاع دور سے دیکھنے پر ہی کیپٹن کو دینے کے لیے ریڈی تھے۔ لیکن دور سے دیکھنے کے لیے ان کے پاس ایک چیز موجود ہی نہیں تھی، اور وہ چیز تھی دوربین۔ جی ہاں، پہرے دار الرٹ تو تھے، لیکن وہ آئس برگ کو دوربین نہ ہونے کی وجہ سے دور سے نہیں دیکھ سکے، اور یہی تھی ٹائٹینک کی تیسری غلطی۔ آئس برگ کی خبر کیپٹن سمتھ کو اس وقت ہوئی جب جہاز کے پہرے داروں نے خبر دی کہ جہاز کے بالکل سامنے ایک فٹ بال فیلڈ کے سائز جتنا آئس برگ ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ آئس برگ انتہائی قریب آ چکا تھا۔ اب کیپٹن سمتھ اس ساری کنڈیشن کو کیسے ہینڈل کرنے والا تھا، اور باقی 3 کون سی غلطیاں تھیں جس نے دنیا کے سب سے بڑے جہاز کو صرف 2 ہی گھنٹوں میں سمندروں کی گہرائیوں میں پہنچا دیا، یہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔